सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत हुई और ये तमाम अर्जियों की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा देने की कोशिश की कि अदालत उन मुतनाज़े एक्ट के कुछ दफात पर रोक लगाने को तैयार है। जिन एक्टों की तरफ रोक लगाने का इशारा दिया उसमें वक्फ बोर्ड के इंतजाम में गैर मुस्लिमों की शमूलियत, वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर देना, इसी तरीके से डी नोटिफाइड कर देना, उन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह के एक्ट की शमूलियत से, दफात की शमूलियत से एक बड़ा पिंडोरा बक्स खुल सकता है और एक बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अदालत ने ये सवाल रखा तुषार मेहता के सामने कि आप क्या गैर मुस्लिमों की मिल्कियत वाली ज़मीनों पे ट्रस्ट में या हिंदू इंडोमेंट एक्ट में मुसलमानों को मेंबर रखेंगे। और उस बहस के दौरान जब तुषार मेहता ने 3 जजों के मजहब की तरफ इशारा किया कि आप भी तो गैर मुस्लिम हैं, उसके बावजूद भी वक्फ के मसाइल पर समाअत तो कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज किया है अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की शमूलियत है। उस पर बेंच ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और वाज़ेह तौर पे कहा कि हम जो जज साहिबान हैं जब मनसब में कुर्सी पे बैठते हैं, जो फैसला करने को बैठते हैं, तो अपने मजहब को साइड करके बैठते हैं। हम एक जज होकर बात करते हैं, इसलिए इस वहाँ के यहाँ पर इसका कोई मिसाल नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ गैर मुस्लिमों की शमूलियत पर सवाल खड़ा किया, वहीं वक्फ के डी नोटिफाइड करने पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इसके संगीन असरात हो सकते हैं। वो तमाम मसाजिद, मदारिस, मकाबिर और जो मुसलमानों के कदीम इदारे हैं, जो 304 साल पुराने इदारे हैं, अगर ये कहना कि उनके पास दस्तावेज नहीं है तो सरकार की ज़मीन है, तो अदालत ने कहा कि इससे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अदालत ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल कोई दस्तावेज या कोई सबूत नहीं है कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है, फिर उसको कैसे आप कह सकते हैं कि सरकारी ज़मीन है या गैर सरकारी ज़मीन है। इस तमाम चीज़ों की बहस हुई और इस सुप्रीम कोर्ट की मुसलमानों की तरफ से जो अहम कई वकील पेश हुए, जिसमें से कपिल सिब्बल, आर धवन और मनोज संघवी जैसे सीनियर वकील शामिल हैं। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने इस मामले में बहस की और बहस करते हुए अदालत को बताया कि जो मौजूदा जो वक्फ कानून है, आइन की बुनियादी दफात है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 के खिलाफ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब इस कानून में एक्ट में कहा गया है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, तो उन्होंने सवाल किया कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है और हुकूमत के पास प्रैक्टिसिंग कानून की तशरीह क्या है। और उन्होंने कहा कि हर एक मुसलमान अपने लिए अपने मजहब का इस्तेमाल, अपने मजहब के मामलात का इंतजाम कर सकता है, लेकिन सरकार उस मामले में मुदाखलत करना चाहती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि भाई जब पार्लियामेंट ने हिंदू एक्ट में दखलंदाजी की है तो यहाँ क्यों नहीं। उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जो मुसलमानों में जो विरासत का मसला है वो मरने के बाद विरासत होती है और कोर्ट ये कह रहा है कि आप कोई भी वक्फ करने से पहले आपके वारिसों को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग तजादे ज़ाहिर मजहब के अंदर बाहरास मुदाखलत है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो कही है, डी नोटिफाइड करने वाली बात, कि जब इस तरह के जो पुरानी तारीखी इमारतों को डी नोटिफाइड किया जाएगा तो उसके क्या क्या संगीन असरात होंगे, उस पर कपिल सिब्बल ने भी, मनोज संघवी ने भी अपनी बात रखी उन समाअत के दौरान। जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि वो उन मुतनाज़े दफात को या नुक्ते को अबूरी रोक लगाने को तैयार हो सकते हैं, गौर कर सकती है। हालांकि अभी किया नहीं है। कल भी 2 बजे इस मामले की दोबारा समाअत हुई और देखना है कि इन समाअत के दौरान क्या क्या बातें बहस में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है। और ये बात भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के ज़ेर इख्तियार वाली जो रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम और राजस्थान जैसी रियासतों ने भी वक्फ एक्ट की हिमायत में अर्जी दायर करते हुए अदालत से कहा है कि मौजूदा वक्फ कानून के साथ अगर छेड़खानी की गई तो इससे रियासतों को अपने मसाइल पैदा हो सकते हैं। हालांकि क्या मसाइल हो सकते हैं उसके बारे में कोई वजाहत अभी नहीं आई है, कल सामने बात आएगी। और लेकिन ये सवाल अहम है कि जब 1995 और 2013 के एक्ट के बाद भी रियासती हुकूमतें काम कर रही थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तो आखिर किस परेशानी की वो बात कर रहे हैं। आज के समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वक्फ एक्ट के खिलाफ मुजाहरे में जो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं वो काबिल तशवीश है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पार्लियामेंट के 3 और 4 तारीख को जब
اس پہ بحث ہو رہی تھی تو اپوزیشن کے ممبران نے دفعات بائی دفعات حکومت کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے آئین کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے اور کس طرح سے فیڈرل جو زمین کے معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ میں ہے، وہ اس معاملے کا براہ راست سے یہ جو وقف کے ذریعے حکومت دخل اندازی دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی، کل پھر دوبارہ سماعت ہوگی، اس کل کے سماعت کے بعد ہی منظرنامہ صاف ہوگا کہ سپریم کورٹ کا قدم کس طرف جائے گا۔ لیکن آج کے سماعت کے دوران یہ واضح ہوا کہ سپریم کورٹ کا جو رجحان ہے، یہ جو ذہنیت بن رہی ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہو اور ملک کے تمام طبقات اس فیصلے سے خوش ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔